इस तरह से चलता रहेगा। रजिस्टर्ड जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी भी हम खींचातानी करेंगी। बीच बीच में मैं किसी को पिक करके डिस्कॉर्ड कॉल पे बुला लूँगा उनकी रिपोर्ट लेने के लिए, ताकि हमारे पास जो है ट्रैक रहे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। सही है? किसी का कोई सवाल? तो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना है, सारी एक्टिविटीज़ डिस्कॉर्ड पे होंगी। और व्हाट्सएप अभी हमने जो है एक नया बनाया है व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे जो है हम लोग हैकाथॉन से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं असल गेम की तरफ। लास्ट क्लास में आपने हैकाथॉन स्टार्ट कर लिया था। अब मतलब क्लास के अंदर सर अमीन और सर अनीक ने जो है हैकाथॉन की डिटेल्स आप लोगों को दी थी। बीच में हमारा एक ऑनलाइन सेशन भी हुआ था जिसके अंदर जो है हैकाथॉन का किस तरह से आप लोगों ने बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, उसके बारे में बताया गया था। तो मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हम आते हैं असल टास्क की तरफ, जो हमारा हैकाथॉन का पार्ट 2 था, उसको समझते हैं। हैकाथॉन, अच्छा लर्निंग हो रही है इस हैकाथॉन से? तो इस तरह के और हैकाथॉन होने चाहिए। देखिए हैकाथॉन का क्या मकसद है, हमारे लिए भी है हैकाथॉन, ऐसा नहीं कि भाई हमारी जान जुटी हुई है, हमारे लिए भी है। हैकाथॉन करवाने का ये मकसद है कि भाई हैकाथॉन की उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आप ही कहते हैं ना प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, क्या बनाना है, हैकाथॉन में बनाने को मिल रहा है, सारी चीज़ें दी हुई है, क्या बनाना है। इसका लिंक मैं निकाल लेता हूँ। हैकाथॉन बन सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है कि क्या बनाना है। और जो आपका हैकाथॉन बनाया गया है वो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है कि आगे चल के आप इस हैकाथॉन की बेस पे अपना अच्छा पोर्टफोलियो शो कर सकें। तो उस हैकाथॉन को अगर आप बनाते तो एक अच्छा आपकी पोर्टफोलियो में एडिशन होगा। और उस हैकाथॉन के अंदर आप जितने फीचर्स ऐड कर सकते हैं वही करें। मैं भी अपना जो है वो दिखाऊंगा। मैं एक सेकंड हैकाथॉन खोल लूँ। अच्छा कोई डिस्कॉर्ड पे है तो भाई मुझे जो है ना वो डॉक्यूमेंट, लेकिन जो कोर पार्ट था बुक बनाना तो कोई इतना मुश्किल नहीं होगा डॉकरसोरस को यूज़ करते हुए। अच्छा बुक बनाएं आप कैसे कि भाई 2 चैप्टर बना लें, जो लोग फ्री यूज़ कर रहे हैं 2 चैप्टर पहले बना लें, उसके बाद आप कोर फंक्शनैलिटी की तरफ जाएं ताकि टोकन बचे ना। पूरी बुक बना देंगे तो सारे टोकन आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो बुक एक स्टार्ट ले लें, 2 चैप्टर 3 चैप्टर 2 मॉड्यूल्स आप बना लें या 1 मॉड्यूल आप बना लें, फिर आगे का काम आप आगे की कोर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करें, फिर बाद में पूरी बुक को आप कंप्लीट कर लें। ये अप्रोच भी आप लेके चल सकते हैं। तो टोकन को किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो कंट्रोल आपके हाथ में है। तो पहला पार्ट है भाई बुक बनाना। ये प्रोजेक्ट इस हैकाथॉन का प्रोजेक्ट वन है। किस किस ने बनाई बुक? सर बन गई है, मतलब बना ली किसी ने, अगर 2 मॉड्यूल्स भी बना लिए तो वो भी हैंड रेस कर सकता है। अच्छा लड़कियों में फिर से एक दफ़ा हैंड रेस करें। ये जीत गई। आप लोग हमेशा नाम डुबाते हैं। कहाँ है? सही तरह हैंड रेस करें। आप ज़्यादा हो गए थोड़ी, चले थोड़ी इज्जत बच गई मेरी। बुक बनाना जो है वो मुश्किल नहीं है, ये वाला काम तो बहुत आसान है। डॉकरसोरस आपने डिस्कस पहले कर चुके हैं, वीडियो में भी कर चुके हैं, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। रैक सिस्टम हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। मैं इससे रिलेटेड आपको आज जो है टिप्स दूंगा कि आप अपना रैक सिस्टम चैटबॉट कैसे बनाएंगे। तो उससे रिलेटेड जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट भी मौजूद है। अच्छा दूसरा जो आपका हैकाथॉन है उसमें 2 पार्ट्स हैं।
एक पार्ट है बुक बनाना, ये आसान है, बहुत सारे लोगों ने बना लिया। ये दूसरा पार्ट कितने लोगों ने कर लिया? दो सर बहुत 1 2 3 4, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। 4 लोगों ने जो है ये दूसरा पार्ट किया है। मतलब दूसरा पार्ट करना मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, हाथों से बनाना था। उसको बस समझाना है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। रैक सिस्टम हम क्लास में Q3 से Q4 में भी हमने डिस्कस किया है, 3 में भी डिस्कस किया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ भी डिस्कस किया है, ओपन एआई एजेंट्स SDK के साथ भी डिस्कस किया है। तो आ तो गया होगा आप लोगों को, हाँ? उनको क्या बोल रहे, आ गया नहीं आया? इतनी मुश्किल चीज़ थोड़ी है रैक सिस्टम, मतलब समझना। देखिए आइडिया क्या है, आपकी बुक तैयार है, बुक तो आपके पास वैसे भी कोई भी बना ले, तो आप क्या स्पेशल कर रहे हैं अपनी बुक में? आप क्या स्पेशल कर रहे हैं? आप ये स्पेशल कर रहे हैं कि उस बुक के साथ एक चैट बॉट दिया हुआ है जिसको इस पूरी बुक की इंफॉर्मेशन मिली हुई है। तो कोई भी अगर आके कोई बंदा चैट बॉट में पूछता है कि भाई मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, या अगर मुझे जानना है कि भाई चैप्टर 2 इतना लंबा है, मुझे समरी जाननी है, चैट बॉट से आऊँगा चैप्टर 2 की समरी बता दो, या मैं बोलूँगा मॉड्यूल 2 में हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा चैट बॉट हमने बनाना है अपनी बुक के साथ जो क्या करे, आपकी बुक की सारी नॉलेज को उसके पास हो। अब उसको करने के लिए क्या चीज़ चाहिए आपको? उसके लिए आपको चाहिए रैक सिस्टम। मसला ये है जो आपका चैट बॉट है, हम सपोज कर लेते हैं चैट बॉट जेमिनाई का, जेमिनाई वाला चैट बॉट है मेरे पास यहाँ खुला हुआ है कोई चैट बॉट, 1 सेकंड खुला हुआ होगा, ये खुला हुआ। तो ये चैट बॉट है, अब ये बुक वाला नहीं है, लेकिन जो है ये आपके पास एक चैट बॉट है। अब मैं चाह रहा हूँ चैट बॉट से जो है मैं कोई भी चीज़ बोलूँ तो हमारे पास जो है वो बुक को पढ़ के कर ले। अब मसला ये, अच्छा ये जेमिनाई के साथ कनेक्टेड, ये वाला चैट बॉट जेमिनाई के साथ कनेक्ट। क्या जेमिनाई को मेरी बुक के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। तो उसको अपनी बुक के बारे में कैसे बताऊँ? क्या पूरी बुक प्रॉम्प्ट में दे दूँ? पूरी बुक प्रॉम्प्ट में क्यों नहीं दे रहा? प्रॉम्प्ट, अच्छा मेरी बुक होगी तकरीबन 50,000 लाइनों की होगी, तो अगर मैं पूरी बुक उठा के जेमिनाई को दे दूंगा तो बस वहीं रुक जाएगा। जेमिनाई बोलेगा हाँ भाई हो गया, टोकन ख़त्म हो गए, बाद में बात करना। हाँ कल आना, फिर कल आए, कल उसके बुक के बारे में याद ही नहीं है। तो अब ये मसला है कि भाई बुक इतनी बड़ी है, उसको किसी भी मॉडल के साथ, जेमिनाई हो, ओपन एआई का चैट जीपीटी हो, कोई सा भी हो, हमने क्या करना है, अपनी बुक की नॉलेज देनी है किसे? अपने चैट बॉट को। इस तरह का आपका चैट बॉट होगा। कैसे दें? हम क्या करेंगे, एजेंट तो बनेगा, वो तो हमें पता है। ये चैट बॉट कौन हैंडल कर रहा है बैकग्राउंड में? एजेंट हम ओपन एआई एजेंट को यूज़ करते हुए बनाएंगे, वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बुक की इंफॉर्मेशन कैसे दें LLM को? तो यहाँ पर आता है रैक सिस्टम, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी बुक को, पूरी बुक को कन्वर्ट कराते हैं नंबर्स में। हमने पढ़ा था पहले भी, और नंबर्स में कन्वर्ट कराने के बाद उसको कहाँ स्टोर करा देते हैं? डेटाबेस में। तो इस तरह के नंबर्स के लिए आपके पास स्पेशल डेटाबेस है, वो कौन सा है? वेक्टर डेटाबेस। हम, अच्छा इस रिक्वायरमेंट में एक डेटाबेस का नाम दिया हुआ है, तो आपने वो यूज़ करना है, अपनी होशियारी नहीं करनी। तो कहाँ है भाई? क्यूड्रेंट। अब मैं तो ये बोलता हूँ, आप लोग जो भी बोलें, तो ये आपके पास एक वेक्टर डेटाबेस है। सारे डेटाबेस एक ही तरह से वर्क करता है, लेकिन हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट में है ना, हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, क्यूड्रेंट को हमारे पास जो है यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इनकी वेबसाइट पे जाना है, क्यूड्रेंट क्लाउड।
ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे आपने सिंपली लॉगिन करना है, साइन अप करना है। अब जो लोग एडवांस है, क्यूड्रेंट का सेलेक्ट करने की एक ये भी वजह है कि ज़रूरी नहीं है आप इनका क्लाउड यूज़ करो, आप इसको अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल करके चला सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंपल रखना है, जो कि हैकाथॉन में भी कहा हुआ है सिंपल आप रख सकते हैं, तो आप क्या करोगे कि क्यूड्रेंट क्लाउड यूज़ करोगे। बेसिकली वहाँ आपको वेक्टर डेटाबेस बना बनाया मिल जाएगा। तो हो जाए भाई लॉगिन, क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने हमारे पास मैंने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है AI एजेंट फर्स्ट नाम से, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, और ये मेरा डेटाबेस चल रहा है। तो जितने भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे वो हमने स्टोर करना है यहाँ अपने वेक्टर डेटाबेस में। अब सवाल ये है कि वो जो हमारी बुक है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कौन करेगा। बिल्कुल, हाँ क्या कह रही है, LLM से करवाएंगे तो LLM को फिर बुक देनी पड़ेगी ना इतनी बड़ी, नहीं तो वो पूरी बुक नहीं पढ़ेगा, डंडी मार लेगा बीच में से। PDF बना के देना, PDF फिर वही बात हो गई कि भाई पूरी बुक दे दी। तो हमारे पास, अच्छा किसी ने बोला ओपन AI का प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बोला गया हैकाथॉन में क्या यूज़ करना है, क्यूड्रेंट। तो जितना भी हमारे वेक्टर्स जनरेट होंगे वो हमने इसी में स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए ज़रूरी ये है कि भाई हम उसे पहले पूरी बुक को वेक्टर्स में कन्वर्ट कराएं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम ये जो कन्वर्ट कराएंगे ना, उसके लिए आपके पास जेमिनाई का फ्री मॉडल भी मौजूद है, उसको हम कहते हैं एम्बेडिंग मॉडल्स। तो एम्बेडिंग मॉडल्स क्या करते हैं, उनका काम ही होता है कि वो क्या करते हैं, आप उनको नॉलेज देते हैं, आप उनको कोई भी टेक्स्ट देते हैं, वो उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और आप फिर उसको कन्वर्ट कराने के बाद डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे मैंने पहले भी एक एग्जांपल कराई भी है, लेकिन जो है इसको मुझे डेमो भी कराना है तो शॉर्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मेरे पास एक वर्ड है, अरे टाइप कहाँ से होगा, कैट। कैट को जब मैं वेक्टर्स में कन्वर्ट कराऊंगा तो हमारे पास किस तरह से होगा, कुछ इस तरह के नंबर्स आ रहे होंगे। अब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, मैं इसको आसान करने के लिए ऐसे कर दिया, तो हमारे पास इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैं इस वेक्टर को वापस इंग्लिश में लाना चाह रहा हूँ तो क्या ये वापस कैट बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यही टेक्निक को हम यूज़ करेंगे आगे चल के, लेकिन आपको समझ आ गया, जो भी आपकी पूरी बुक होगी उसको हम किस में कन्वर्ट कराएंगे, वेक्टर्स में कन्वर्ट। पूरी बुक को एक पूरे वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कराना, पूरी बुक को हम चंक्स में कन्वर्ट कराएंगे। वो आप भाई इस पर LLM से बोल देना भाई इसको एफिशिएंट तरीके से कर लो। तो हम क्या करते हैं, पूरी बुक आपकी जो तैयार है, मैं यहाँ डेमो भी खोल लेता हूँ साथ साथ, ताकि हम देखते भी रहते हैं समझने के लिए। करवाना हमने किससे, LLM से करवाना है। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि करवाना कैसे है। तो कैसे करवाने के लिए मेरे पास जो हैकाथॉन का प्रोजेक्ट है वो मैं खोल लेता हूँ, कहाँ है ये ना, और यहाँ पे हमारे पास ये, तो यहाँ पे मैंने जो है फ्रंट एंड भी बनाया हुआ है और क्या बनाया हुआ है, बैक एंड भी बनाया हुआ है। फ्रंट एंड के अंदर हमारी बुक होगी, डॉकासोरस जो है उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्स होंगी। अगर मैं फ्रंट एंड पे पहले जाता हूँ, पहले देखते हैं फ्रंट एंड में क्या है। तो फ्रंट एंड पे एक डॉक्स का फोल्डर बना हुआ है, ये AI नहीं बना है। जब मैंने इसको कहा था डॉकासोरस को यूज़ करते हुए बुक बनाओ, तो उसने पूरा सेटअप किया और जो है मेरे लिए डॉक्स का फोल्डर बनाया है। इसके अंदर मेरी क्या मौजूद है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मतलब पूरी बुक मौजूद है। अगर मैं मॉड्यूल 1 पे जाता हूँ
तो यहाँ देखें सारे उस मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स आ रहे हैं, और ये किस फॉर्मेट में है? ये किस फॉर्मेट में? पीडीएफ फॉर्मेट में? नो सर। मार्कडाउन फॉर्मेट में। तो डोगासोरस क्या करता है, आपकी जो बुक बनाता है वो मार्कडाउन फॉर्मेट में बनाता है, ताकि आपकी बुक में क्या हो सके, जैसे पेनावर्सिटी की बुक है, मार्कडाउन में क्यों बनवा रहा है? ताकि हम हेडिंग्स वगैरह डाल सकें, हम पैराग्राफ डाल सकें, हम जो है इस तरह के नोट्स लिख सकें। तो इसलिए आपके पास मार्कडाउन फॉर्मेट में पॉइंटर्स लिख सकें, तो इसलिए आपके पास मार्कडाउन फॉर्मेट में। तो मेरी बुक, मुझे पता चल गया है कि भाई पहले पार्ट में जो मैंने इससे बुक बनवाई थी, पहले पार्ट में जो मैंने इससे बुक बनवाई थी वो मेरे पास इसने डॉक्स वाले फोल्डर में रखा हुआ है, मुझे लोकेशन पता चल गई। अब मैंने क्लॉड कोड को ये कहना है कि अच्छा, तो मतलब बुक की सारी फाइल्स यहाँ मौजूद है। मैं चलता हूँ बैकएंड पे, मैंने क्या करना है, इस बुक की जितनी भी फाइल्स हैं उनको किसी तरह से अपने कोड में लाना है, उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है और उसको क्यूडेंट वाले डेटाबेस में स्टोर करना है। अब ये कैसे करूँगा? बुक्स मुझे पता चल गई कहाँ रखी हुई है, डॉक्स वाले फोल्डर में रखी हुई है। तो क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं अगर बैकएंड पे जाऊँ तो यहाँ पे मैंने इसको बोला भी नहीं था, इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया था। मैंने जब इसे बोला ना कि भाई मुझे अपनी बुक को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसने क्या किया, उस वक्त मेरे लिए एक स्क्रिप्ट बनाई। ये स्क्रिप्ट का फोल्डर इसने ऐड किया। इस स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, आपके पास एक मेन फाइल है, बाकी तो कुछ टेस्ट है। एक मेन फाइल है आपके पास, इसको अगर मैं कर्सर पे खोलूँ तो ये फाइल क्या कर रही है, ये फाइल मेरे लिए मेरी बुक कहाँ रखी है, कौन से फोल्डर में? डॉक्स वाले फोल्डर में। ठीक है, मेरी बुक डॉक्स वाले फोल्डर में रखी हुई है। तो उसने क्या किया, मेरी बुक को डॉक्स वाले फोल्डर से फैच करेगा। यहाँ पे मुझे उसे पाथ बताना होता है, तो पूरा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। बेसिकली इसमें उर्दू वर्जन भी है, तो उर्दू के लिए भी मुझे इसको वो बुक भी देनी पड़ेगी। तो वो आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप उर्दू वर्जन ऐड करना चाह रहे हैं। लेकिन जो है पहले इंग्लिश वर्जन कर लेते हैं। अच्छा, हो क्या रहा है, एक सेकेंड, हो क्या रहा है कि ये आपके पास डॉक्स के फोल्डर में से सारी बुक्स निकाल रहा है और उन बुक्स को चंक्स में तोड़ रहा है। चंक्स में तोड़ने के बाद वो एक एक चंक्स को कहाँ पे अपलोड कर रहा है? अच्छा, चंक्स में तोड़ने के बाद उसको क्या कर रहा है, वेक्टर में। अब इसमें बहुत सारी कोड लिखा हुआ है, लेकिन जो है इसको क्या कर रहा है, वो जो हमने आसान अल्फाजों में पढ़ा था, नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है। वो कौन करेगा? तो मैंने अभी बताया था, आपके पास एम्बेडिंग मॉडल होते हैं, इस टेक्निक को हम एम्बेडिंग कहते हैं। तो हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल होते हैं, जो कि मैं इस केस में यूज़ कर रहा हूँ जेमिनाई। तो जेमिनाई का हमारे पास जो मॉडल है वो कौन सा है, वो ढूंढने के लिए मैंने बस इसको यही बोला था, भाई मुझे जेमिनाई यूज़ करना है, फ्री वाला। आप ओपन एआई का यूज़ करोगे, वो पेड होगा, उसमें टोकन्स लगेंगे। या हो सकता है कोई फ्री भी हो, किसी ने यूज़ किया ओपन एआई का, नहीं किया, तो आप जेमिनाई का भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जेमिनाई का एम्बेडिंग मॉडल का नाम जो है वो आपको, आप नहीं भी बताएंगे, आपको खुद ही समझ आ जाए। जो आपका LLM है वो आपके लिए खुद ही निकाल देगा। तो वो एम्बेडिंग मॉडल क्या कर रहा है, आपके लिए आपकी जितनी भी बुक की डॉक्यूमेंट्स है उसको चंक्स में एम्बेडिंग परफॉर्म कर रहा है, जिसमें वो क्या कर रहा है, आपकी बुक को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहा है। वो वेक्टर्स आपके पास जमा हो गए। अब वो वेक्टर्स कहाँ स्टोर करूँगा मैं? डेटाबेस के अंदर। तो ये जो स्क्रिप्ट है ये काम कर रही है। इसमें मेरा
LLM को सिर्फ ये इनपुट था कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, इसको भाई मुझे वेक्टर डेटाबेस में डाल दो, मुझे रैक सिस्टम बना दो। ये मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था। तो उससे पहले स्पेसिफिकेशन लिखी थी इसकी, मैं दिखाता हूँ इसकी। हर फीचर की आपने जो है अलग स्पेसिफिकेशन लिखवानी है, ताकि आपका जो है स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट्स के अंदर, एक सेकंड, स्किल्स कमांड कहाँ चली गई, मेमोरी, टेम्पलेट्स नहीं, टेम्पलेट्स के अंदर नहीं है। ये मैंने दूसरा प्रोजेक्ट खोल लिया। हाँ एक सेकंड, सॉरी, ये दूसरा खोल लिया। ये चैट किट वाला खोल दिया है, वो वाला बंद हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे दिखा रहा था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन की अगर मैं फ़ाइल बताऊँ, तो मैं पहले बुक बनवाई, बुक की अलग स्पेसिफिकेशन बनी। उसके बाद मैं रैक सिस्टम पे जब मूव हो रहा था, तो फिर मैंने रैक सिस्टम की क्या बनाई, अलग स्पेसिफिकेशंस बनवाई। उन अलग स्पेसिफिकेशंस को देखने के लिए मैं आऊँगा रूट पे। रूट पे मेरे पास मौजूद है हिस्ट्री, स्पेक्स। मैं जाऊँगा स्पेक्स वाले फोल्डर में, तो यहाँ देख रहे हैं मेरे हर फीचर की अलग क्या बनी हुई है, स्पेसिफिकेशंस बनी हुई है। तो पहले मैंने बुक बनानी थी, तो पहला स्टेप किया मैंने, सिर्फ बुक से रिलेटेड काम किया। पहले स्पेसिफिकेशन बनी, फिर प्लान बना, फिर जो है टास्क बने। टास्क बनने के बाद मैंने उसको रिव्यू किया और इम्प्लीमेंट करने का बोल दिया। फिर अगला टास्क मेरा ऑथेंटिकेशन का मैंने किया था। रैक सिस्टम जो है वो मैंने तीसरे नंबर पे किया था। तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन जो है मैंने स्टेप बाय स्टेप उसे बताया। बताना क्या है, मैंने उसको बोला कि भाई मुझे रैक सिस्टम बनाना है, मुझे जो डेटाबेस यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है, वेक्टर डेटाबेस यूज़ करना है, और मेरी जो बुक्स रखी हुई हैं वो कौन से फोल्डर में, डॉक्स वाले फोल्डर में। बस इसका मुझे जो है प्लान बना दो। मैंने पहले उससे बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करी, हमारा प्लान तैयार हुआ, उसने टास्क बनाए, और भाई आइडिया समझ आया कि स्क्रिप्ट आपकी क्या करेगी, पूरी बुक को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेगी। पहले जब आपके पास पूरी बुक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी, तो आप फिर रैक सिस्टम पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो कैसे करोगे, पहला स्टेप हो गया, बुक को वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लिया। अगला स्टेप, अपना ये चैटबॉट के लिए क्या चीज़ बनाना ज़रूरी है, चैटबॉट के लिए आपने एजेंट बना। कहाँ गया मेरा चैटबॉट? सर ये वेक्टर्स में कन्वर्ट करके खुद ही क्यूडेंट में स्टोर कर देगा। मुझे बताना पड़ेगा उसे कि क्यूडेंट में स्टोर करना। अच्छा, जब वो स्टोर कर रहा होगा वो कोड तो लिख देगा मेरे लिए, लेकिन साथ में वो ये बोलेगा कि भाई आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्यूडेंट का क्या ऐड कर दो, API की ऐड कर दो। तो आपको पता है API की हर, जैसे सैनिटी में हम करते थे शुरू से, वैसे ही हर प्लेटफॉर्म की API की जनरेट होती है। वो API की बस हमने .env में डालनी होगी, बस बाकी ये सारा काम खुद ही कर लेगा। और कोई सवाल किसी का? तो बुक हमारी वेक्टर डेटाबेस में आ गई है, पहला स्टेप हो गया है रैक सिस्टम का। जी, LLM कन्वर्ट कर रहा है। कुछ हमारे पास स्पेशल मॉडल्स होते हैं जो इन्हीं चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। मैं GPT-4o यूज़ नहीं करूँगा, मैं Gemini 2.5 फ्लैश नहीं यूज़ करूँगा। ये जो एम्बेडिंग वाली चीज़ है ना, वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, ये उसके लिए अलग स्पेशल मॉडल्स हैं। तो आप देख लेगा Gemini के कौन कौन से एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, फ्री आपको मिल जाएंगे। हाँ, मॉडल स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, और वो स्क्रिप्ट किससे लिखी है, क्लॉड ने लिख दी है। आपका क्या काम होगा, आपका ये काम होगा कि वो जो मॉडल आपने जेमिनाई का लगाया है ना, एम्बेडिंग मॉडल, उसको चलाने के लिए आपकी API की भी तो चाहिए होगी।
तो .env के अंदर आपने वो API की डाल दी होगी, बस आपका ये काम होगा, वो बता देगा आपको कि आपने क्या करना है। तो खैर हमारी बुक डेटाबेस में आ गई। नेक्स्ट स्टेप है कि उस बुक को हमारा जो OpenAI का एजेंट होगा, जो हमने पिछली क्लास में भी बनाया था, वो जो एजेंट होगा उसको हमने इस बुक का एक्सेस देना है कि बुक में से वो क्या कर सके, कंटेंट को रीड कर सके। बुक कहाँ पे रखी हुई है हमारी? वेक्टर डेटाबेस। अब मेरा सवाल ये, पहले भी मैं आप लोगों से करवा चुका हूँ ये वाली चीज़, बुक हम जो हमारा एजेंट होगा OpenAI का, वो कैसे लेगा हमारी बुक को? हमारा ये रहा एजेंट, ठीक है, और हमारा वेक्टर डेटाबेस कहाँ रखा हुआ है? ये हमारा डेटाबेस है, वेक्टर डेटाबेस है। हमारी बुक यहाँ पे एम्बेडिंग की सूरत में मौजूद है, नंबर्स की सूरत में। अब मेरा जो एजेंट है वो यहाँ पे मौजूद है। मेरे एजेंट को कौन चलाता है? जब भी हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कोई भी, मैं सिंपल यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, टेल मी अबाउट दिस बुक। अब यूज़र आया, उसने जो है बुक से रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट दिया, टेल मी अबाउट दिस बुक। ये प्रॉम्प्ट मेरे किसके पास जाएगा? एजेंट के पास जाएगा। एजेंट क्या करेगा? एजेंट सबसे पहला काम ये करेगा कि हम क्या करेंगे, टेल मी अबाउट दिस बुक। ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है, इससे रिलेटेड हमारे पास इस वेक्टर डेटाबेस में जो भी चीज़ें हैं वो निकाल के ले आओ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा, जब हम प्रॉम्प्ट देंगे तो हमारा एजेंट सबसे पहले क्या करेगा, वेक्टर डेटाबेस में इस बुक्स, इस जुमले से रिलेटेड जितना भी पैराग्राफ हैं सिर्फ वो उठा के लाएगा। यही तो एम्बेडिंग जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो, आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ही पीछे एल्गोरिथम लगे हुए हैं जो आपके लिए क्या करेगा, आपके जुमले को देखते हुए इसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके वेक्टर डेटाबेस में से सबसे पहला काम ये करेगा एजेंट के वेक्टर डेटाबेस में से उस बुक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालेगा। ये मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ, कराएंगे आप किससे? एजेंट से कराएंगे। सिंपल प्रॉम्प्ट दे देंगे, पहले स्पेक्स लिखवाएंगे, डिस्कशन करेंगे उसके साथ, बोलेंगे प्लान लिख दो और फिर टास्क लिख दो। जब आपके पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा कंटेंट है जो इस सवाल से मिलता जुलता है, तो वो क्या करेगा, इस कंटेंट को किसके पास भेज देगा? एजेंट के पास भेज देगा। अब एजेंट किसको कॉल करेगा? अब एजेंट अपने मेन LLM को कॉल करेगा और उसके साथ ये क्या भेजेगा साथ में? एजेंट है, ये जो कंटेंट है हमारा वो किसको भेज देगा? हो गया, थैंक यू, बैठे रहो यार, क्या मसला, अच्छा लग रहा है, चले जाएं। तो हमारे पास कंटेंट ये किसके पास जाएगा? ये कंटेंट जाएगा हमारे पास, हमारा जो LLM होगा, जो आपके केस में कुछ भी आप OpenAI से हम क्या कनेक्ट करते थे, अमूमन हम जेमिनाई ही कनेक्ट करते थे क्योंकि वो फ्री चलता था। और कौन सा मॉडल था जेमिनाई का? उस वक्त 1.5 था, अब आपके पास आ गया 2.5 फ्लैश, ऐसा फ्लैश। तो ये जो आपका LLM है, इसके पास अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? इसके पास अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आ रहा है एक अदद प्रॉम्प्ट और एक अदद आपका जो वेक्टर डेटाबेस में बुक से रिलेटेड डेटा था वो किसके पास जा रहा है? LLM के पास जा रहा है। तो LLM के पास जब ये इन्फॉर्मेशन गई
LLM के पास जब ये इंफॉर्मेशन गई तो अब आपका LLM बता सकता है कि बुक किस बारे में है? कैसे बताएगा? क्योंकि इस सवाल से रिलेटेड जो भी कंटेंट था वो आप प्रॉम्प्ट के साथ ही LLM के भेज रहे, पूरी बुक नहीं भेज रहे, सिर्फ सवाल से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भेज रहे। ये है रैग सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर एडवांस रैग सिस्टम भी हो सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं। हमने ये काम करवाना, फ्लो में सवाल, आपको फ्लो आता हो तो आप उसको समझा सकते हैं ना, वैसे तो उसको भी आता ही है, लेकिन जो आपको आइडिया होगा कि वो कर क्या रहा है। सवाल जी जी, अच्छा सवाल है। इनका सवाल ये है कि भाई आपके पास जो है वेक्टर्स जो आ रहे हैं, यहाँ डेटाबेस में क्या स्टोर है? तो वेक्टर्स स्टोर है। LLM के पास क्या वेक्टर्स आ रहे होंगे? नहीं। तो यहाँ भी आपके पास एम्बेडिंग मॉडल बैठा होगा जो क्या करेगा कि जो भी वेक्टर्स वेक्टर डेटाबेस में से आ रहे हैं उसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। फिर वो पूरा कंटेंट बन गया। वो और प्रॉम्प्ट दोनों किसके पास चलेंगे? LLM के पास चलेंगे, जो आपका मेन LLM है। ये फ्लो चल रहा होगा। सवाल? हाँ, स्पेक किट के थ्रू करवाना है। स्पेक किट के थ्रू कौन सी कमांड रन होगी? मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मैंने पहले कर, ये नहीं भूल जाते बार बार, इसका आते हैं अभी। मैं आए यहाँ पे, मैं कैसे डेवलपमेंट करी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ये किया कि भाई बुक लिखने, अच्छा स्किल्स और एजेंट पे तो वो सबसे पहला काम है, लेकिन वो अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप, तो मैं यूज़ कर रहा था क्लॉड, मतलब आप लोग भी क्लॉड कोड ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन मैं इसका सोनेट वाला जो था वो यूज़ कर रहा था। जब मैंने क्लॉड चलाया तो मेरे 2 फेज़ हो चुके थे। पहला फेज़ मैंने ये कर लिया था कि बुक बना ली थी, वो उतना मुश्किल नहीं था। दूसरा फेज़ था लॉगिन, वो मैंने कर लिया। अब तीसरा फेज़ मैं इसको कराने जा रहा हूँ जो कि था रैग सिस्टम। तो अब मुझे आप लोगों की तरह आइडिया अगर नहीं है रैग सिस्टम कैसे बनेगा, तो मैं आगे पहले से डिस्कस करूँगा ना। तो क्लॉड के अंदर एक मोड होता है प्लान मोड, आप चाहें उसमें स्विच कर लें। तो जब आप शिफ्ट टैब दबाते हैं, तो चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ ना। मैं दोबारा शिफ्ट टैब दबाता हूँ, कौन सा आ गया? प्लान मोड। प्लान मोड के अंदर मुझे अगर नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, मैं क्लॉड से डिस्कस करूँगा, मैं उससे इंफॉर्मेशन लूँगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड a RAG system using OpenAI agents SDK। अब मसला ये है कि OpenAI agents SDK इसकी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन क्लाउड के पास नहीं है। तो हम कॉन्टेक्स्ट 7 को कनेक्ट करते हैं MCP सर्वर को, बट फिलहाल डिस्कस करते हैं इससे। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ RAG सिस्टम यूजिंग OpenAI agents SDK एंड Gemini, क्योंकि मैं OpenAI के मॉडल नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, Gemini के फ्री में चल जाता है। तो अब मैं इससे डिस्कशन करूँगा। डिस्कशन करने के बाद सबसे पहली चीज़ आप क्या जनरेट करते हैं? आई हेल्प यू बिल्ड अ RAG सिस्टम यूजिंग OpenAI agents SDK। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लोर। अब देखें मेरा कोड बेस ये खुद ही पढ़ रहा है। ये स्पेक किट में पहले से मैंशनड है कि कोई भी नया एजेंट आता है पहले आपकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकालता है। अब मेरे ख्याल में तो इसको पता चल जाएगा, मैं पहले बना चुका हूँ RAG सिस्टम। देखते हैं, देखिए ये क्या ढूंढ रहा है? फाइंड एग्जिस्टिंग RAG API कोड। लेकिन मैं अभी इससे बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करूँगा। मैं इसको ये भी बताऊँगा आई वॉन्ट टू यूज़
Qdrant as a database। अभी मैं इससे डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर मैं इससे बोलूँगा व्हाट आर द एज केसेस आई नीड टू टेक केयर ऑफ, तो मैं वो भी इससे लिखवा सकता हूँ। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एज केसेस, मतलब कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, हिडन अनफोर्सीन चैलेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं, तो वो भी मैं इससे डिस्कशन करता रहूँगा। तो इस तरह से हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन जब मेरी हो जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, मुझे समझ आ जाए, फिर मैं कमांड चलाता हूँ sp.specify। sp.specify की जो कमांड है वो क्या लिखेगी, मेरे रैक सिस्टम से रिलेटेड, नेट बंद हो गया, एक सेकंड, रैक सिस्टम से रिलेटेड पूरी जो क्या लिख देगी मेरे पास, स्पेसिफिकेशन लिख देगी। अच्छा, स्पेसिफिकेशन में मुझे ये भी बताना है कि सिर्फ फ्रंट एंड नहीं है, ओ सिर्फ बैक एंड नहीं है, फ्रंट एंड भी है, तो वो भी मुझे डिस्कस करना है। लेकिन फ्रंट एंड पे अभी मैं आता हूँ, मैंने उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है ताकि आप लोग उससे सीख के अपना फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना सको। मेरा भी नेट डिस्कनेक्ट हो गया। वो क्लोन मिल जाएगा, मिल जाएगा, $5 में उसकी फ़ीस लगा दूँगा, लेकिन उसमें मैंने रैक सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट किया, वो आप कराएंगे, लेकिन आपको उसको देख के आइडिया हो जाएगा कि आप एंड टू एंड चैटबॉट कैसे बना सकते हैं। तो रैक सिस्टम में वही चीज़ है, ये लास्ट क्लास में भी हम कर चुके हैं कि आप डिस्कशन करते हैं LLM के साथ, एजेंट के साथ। आप जब सेटिस्फाई हो जाए, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैच हो जाए, रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी है, हैकाथॉन वाले प्रोजेक्ट में लिखी है, वो रिक्वायरमेंट दे देनी है ऐसे। आपकी रिक्वायरमेंट जब वो समझ जाए तो स्पेसिफिकेशन जनरेट करो, उस फीचर को बनाने के लिए प्लान, उससे बोलो sp.plan जनरेट कर दूँ, प्लान जनरेट हो। उस फीचर को का कोड लिखने के लिए उस प्लान को टास्क में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या कमांड है उसकी, sp.task। उन टास्क जब वो कर ले, फिर आपने सिंपल कमांड चलानी है sp.implement। तो ये चीज़ है जी। सर, ये रैक सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें कॉन्टेक्स्ट 7 में OpenESD को कर लेना है, कॉन्टैक्ट 7 को लाजमी कनेक्ट करना है। उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो हमने डिस्कॉर्ड पे शेयर करी हुई है, जो फसी ने बनाई थी वो शेयर करी हुई है। कॉन्टैक्ट 7 से उसको देना है कॉन्टैक्ट 7 बड़े काम का है अगर उसको सही तरह यूज़ कर लें जी। क्लॉड और अच्छा, इनका सवाल ये है कि क्लॉड कोड और कोइन वाला जो है उसमें प्लान नहीं है, sp.plan नहीं है, यही पूछ रहे हैं आप? हाँ कोई बात नहीं, आप ऐसी डिस्कशन कर लो। हाँ, उससे बस ये बोल देना, कुछ चेंज कोड लिखना स्टार्ट नहीं करना, लेट्स डिस्कस, वो बातें करने लग जाएगा। सर अगर हम कोई तो ठीक है, तो डिस्कस किया, फीचर बनाया, फीचर बनाने के बाद सर ये जो हम लोग इससे जो बात जो हाँ, कर रहे हैं, वो टोकन नहीं जा रहे, जिससे हम बात कर रहे हैं, बट जो टोकन जो जा रहे हैं अभी 50,000 तो जा चुके हैं टोकन, तो ये न्यू जा रहे हैं या वो पुराने वाले ही चल रहे हैं? नहीं जाएंगे ना भाई, पुराने क्यों जाएंगे। जितनी मैं बातें करूंगा, जितनी लंबी बातें करूंगा, उतने नए टोकन्स जाएंगे। वो तो एक हिस्ट्री से सर वो चीज़ें उठाता रहे। अरे स्टार्ट किया आपने, कहाँ तक पहुँचे? सर अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर हाँ जोर से बोले, कॉन्स्टिट्यूशन पर है, कॉन्स्टिट्यूशन में पहुँचे अभी तक, और आगे की आप जो है 50,000 टोकन्स की बात। नहीं देख रहे हैं ना सर, वो जा रहे हैं क्योंकि मैं तो फ्री वाला। मैं मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, तो इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, हम वहाँ तक पहुँच तो जाए पहले। आप उससे बोल देना पूरा प्रोजेक्ट नहीं पढ़ो भाई, सिर्फ रैक सिस्टम का पढ़ो, वो निकाल लेगा। तो इस तरह से आपने टोकन की देखनी है, ये डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मुझे कितनी चीज़ें चेंज करनी है। अब मैं पूरा अलग ही रैक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो
तो वो क्या करेगा, जो नया वर्जन मैं बनाना चाह रहा हूँ ना रैक, बल्कि मैंने किया हुआ भी है, जो मैं नया रैक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन अलग बनाएगा। अगर थोड़ी सी चेंजेस होगी तो उसी स्पेसिफिकेशन में ऐड होगा। ये मैंने ऑथेंटिकेशन के साथ किया है। अच्छा आ गया, तो एजेंट आपका बन गया ओपन एआई एजेंट को यूज़ करते हुए। लोग उस एजेंट को यूज़ कैसे करेंगे, फ्रंट एंड कहाँ है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग फंसते हैं कि एजेंट को फ्रंट एंड के साथ कैसे कनेक्ट करें। एजेंट में आपने रैक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, वो इतना मुश्किल नहीं है, वो कर लेगा ये। कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो चीज़ है वो क्या है, चैट किट। ये ओपन एआई ने आपके लिए एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, एक पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है, चैट किट। इसके बगैर भी हो सकते हैं। चैट किट में आपको, अब देखें आप इसके बगैर करेंगे ना तो आपको हर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप मेरा वाला चैटबॉट देखो ना, ये इसमें मैंने चैट किट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है। तो इसके अंदर दो पार्ट है चैट किट के अंदर, एक बैक एंड, एक फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड तो आपके सामने है, क्या है, ये चैटबॉट आ रहा है नीचे देखें, ये आ रहा है खूबसूरत से चैटबॉट आ रहा है, ये फ्रंट एंड होगी। अब जो भी मैं इसमें प्रॉम्प्ट दूंगा वो प्रॉम्प्ट, जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, ये हमारी डायग्राम है, ये हमारा एजेंट है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट आएगा आपके पास आपके चैटबॉट से, जो आपका फ्रंट एंड होगा, फ्रंट एंड होगा, वहां से ये प्रॉम्प्ट यूजर देगा, टेल मी अबाउट दिस बुक, ये प्रॉम्प्ट यूजर देगा। अब मसला ये है कि फ्रंट एंड को ये बैक एंड के साथ, ये जो हमारा एजेंट है इसके साथ कैसे कॉल कराऊं, बीच में इन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा। हमने शुरू से पढ़ा हुआ एक चीज़ है एपीआई, दो सिस्टम को कनेक्ट करती है। तो बीच में हमारे पास होगी एपीआई। ये एपीआई कौन बना के देगा हमें, ये एपीआई होंगी फास्ट एपीआई की। जिनको नहीं पता कुछ नहीं भाई, एपीआई बनाने के लिए पाइथन के अंदर एक पैकेज है, आपने इसमें नहीं बनाना है। चैट किट जो है आपके लिए ये फास्ट एपीआईज खुद ही बना लेगा, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो चैट किट चैट किट आपके लिए ये एपीआईज खुद ही बना लेगा। तो ये वाला जो चैट किट है ये होगा चैट किट पाइथन का पैकेज, ये होगा चैट किट पाइथन का पैकेज, ये बैकएंड के लिए है। फ्रंट एंड के लिए चैट किट का कौन सा पैकेज होगा, चैट किट जेएस, क्योंकि फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस भी है तो जावास्क्रिप्ट में, तो दो अलग अलग पैकेजेस हैं। चैट किट जेएस जो फ्रंट एंड में अच्छा यूआई बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, चैट किट पाइथन जो बैक आपके फ्रंट एंड को एजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये मेरे पास एक डेमो है जो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने बनाया है। पूरा एजेंट जो है मेरा, अभी इसमें वेक्टर डेटाबेस नहीं है जो अभी मैं डेमो दिखा रहा हूँ, इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग इजीली कर सकते हो, वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल पार्ट ये लगा है, मुझे दिखाता हूँ मैं आपको। ये है भाई चैट किट का यूआई, जिसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन अगर आप नोट करो कि ये मेरी, अच्छा ये देखें इसमें लाइक का बटन भी आ रहा है, कॉपी का बटन भी आ रहा है, डिसलाइक का बटन भी आ रहा है, न्यू चैट भी मैं ओपन कर सकता हूँ, और मेरी जो है, अच्छा ये भी आ रहा है, आपके पास आता है ना शुरू में एक प्री बिल्ट प्रॉम्प्ट्स होता है, वो भी आ रहा है अच्छे यूआई के साथ। प्लस यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है चैट किट में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं अब तक जो भी बात कर चुका हूँ उसकी हिस्ट्री भी मेंटेन हो रही है। और ये मेरा किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ये मेरा ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। ये रेपो, अच्छा पहले मैं चेक कर लूँ चल भी रहा है,
हाय मैंने लिखा, देखें कैसी अच्छी एनिमेशन हो रही है। ये जो रिस्पॉन्स आया ये कहाँ से आया? एजेंट से। एजेंट से आया। एजेंट क्या यूज़ कर रहा है? एल किस कौन सा LLM? जेमिनी। और बनाया किसमें एजेंट? OpenAI एजेंट्स SDK को यूज़ करते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो मिसिंग पीस था वो आ गया चैटबॉट। यही चैटबॉट मैं नेक्स्ट.js में भी कर सकता हूँ, डॉकरसोरस में भी कर सकता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट तो कहीं भी लगा सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। टेम्पलेट भी UI आपको अच्छा नहीं लग रहा ब्लू कलर में, आप चेंज कर सकते हैं। वो चैट किट से करवा दो, जो आपका क्लॉड है उससे आप करवा देगा, वो कर देगा इसलिए। प्री बिल्ड है ये, बना बनाया ना, मैं ये बना बनाया है, क्लॉड ने अपना नहीं बनाया ये इसने बना बनाया। देखें सारी एनिमेशन तभी इतनी अच्छी ये कर रहा है। सर एक सवाल और जी। सर हमारे पास उसके अंदर दो एंडपॉइंट्स यूज करते हैं, एक आस्क का करना है और एक सेलेक्टेड टेक्स्ट का करना है, तो ये दोनों की API के साथ करेगा या बता? सेलेक्टेड टेक्स्ट वाला फिर आपने करवाना पड़ेगा, कर सकता है लेकिन आपने उसको एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करवानी पड़ेगी कि आप चैट सेलेक्ट करो तो वो हो जाए। वो भी मैं अभी दिखाता हूँ कि पॉसिबल है। सवाल तो आज की क्लास में जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ना वो ये है कि आप पूरा हैकाथॉन की नॉलेज आपके पास हो तो आप हैकाथॉन भी बना लोगे। जी अब अच्छा सवाल है। चैट किट जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो चैट किट है ये अभी आई है, क्लॉड को इसके बारे में नहीं पता, तो क्या करें? कॉन्टेक्ट 7 के अंदर आपके पास चैट किट के पैकेज की डिटेल्स मौजूद हैं, प्लस अभी मैं दिखाता हूँ एक और चीज़। कहाँ है? डैशबोर्ड, लाइब्रेरीज, डैशबोर्ड पे आना है, लाइब्रेरीज पे जाना है। तो यहाँ दो पैकेजेस मैंने इसमें ऐड करवाए हुए हैं, एक है OpenAI चैटकिट JS और चैटकिट पाइथन। पाइथन वाला किसके लिए था? बैकएंड। JS वाला किसके लिए था? फ्रंट एंड। ये दो पैकेज की इंफॉर्मेशन इसको लाजमी देनी है ताकि ये चैटबॉट इस तरह से बना सके। प्लस मैंने आप लोगों के लिए ये जो मैंने अभी बनाया है इसके अंदर मैंने ये पूरा जब बना लिया मैंने, तो मैंने कहा कि भाई इसका एक रीयूजेबल एजेंट बना लेते हैं। ये बड़ी मुश्किल से बना है, ये इतना आसानी से नहीं बना है। इसमें मैंने बैक एंड फोर्थ उससे सर खपाया, भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ से सीखो वहाँ से सीखो, मैं उसकी एग्जांपल्स निकाली इंटरनेट से, उसको दी, फिर बनाई ये जाकर। फिर अब मैं दूसरी दफ़ा बनाने लगूंगा तो फिर क्या फिर सर खपाऊंगा अपना क्लॉड के साथ? क्या करूं फिर? कॉपी पेस्ट। क्या कॉपी पेस्ट? पुरानी फाइल। कौन सी फाइल? आपने वर्जन बनाया उसका। मैं क्या करूंगा, मैंने जब ये बना लिया तो मैंने इससे बोला भाई अगली दफ़ा मुझे सर नहीं खपाना, जितना भी अभी हमने काम किया है और जो जो एरर्स आए हैं उसका एक काम करो, क्या बना दो, ये अब दूसरा वाला भूल गया, जब उसको खोलो तो ये अच्छा, मैंने इसको कहा कि भाई मैंने इसको कहा कि मेरे लिए चैट किट का क्या बना दो, एक एक्सपर्ट एजेंट बना दो। तो अब जब भी मुझे चैट किट से रिलेटेड काम करना होगा ये रही इसकी फाइल। क्लॉड के अंदर यही अच्छा फीचर एक है क्लॉड कोड के अंदर कि आप डिफरेंट कामों के डिफरेंट एक्सपर्ट एजेंट बना सकते हो। तो ये जो मैंने एजेंट बनाया है ये चैट किट का क्या है, एक्सपर्ट है। तो अगली दफ़ा जब मुझे चैट किट से रिलेटेड काम कराना होगा तो मैं इस एजेंट को कॉपी करूँगा जिस भी प्रोजेक्ट पे और उस प्रोजेक्ट पे जाके पेस्ट कर दूँगा। इस एजेंट के लिए मैंने स्किल्स भी रखी हैं कुछ, ये 4 स्किल, इससे 4 कर दिए, इसको सबको मिला के एक भी आप करा सकते हो, इससे 5 है टोटल। तो मुझे इसमें मेमोरी भी ऐड करानी थी, मैं चाह रहा था जो भी मैं बातचीत करूँ वो सेव हो, वो भी इम्प्लीमेंट। तो ये 5 स्किल्स
भी मैंने इससे जनरेट की। तो अब अगली दफ़ा जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगा या आप लोग करेंगे तो आप ये चैट किट एक्सपर्ट और स्किल्स को यूज़ कर सकते हो अपने पास। सर आपको ये कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा था? मुझे बनाने में मैंने आज नमाज के बाद स्टार्ट किया था और 3-4 बजे तक हो गया था। नहीं मतलब सर खपाया था ना मैंने कि बार बार मुझे इसको प्रॉम्प्ट देने पड़ रहे थे। सर मेरा एक पहले से बना हुआ फास्ट एपीआई से नेक्स्ट.जेएस और ओपनएआई एजेंट एसडीके को मिलाया हुआ प्रोजेक्ट है, तो क्या उसमें भी नमाज के बाद प्री बिल्ड प्रोजेक्ट में उसको छेड़े बगैर कर सकता हूं? अगर करूंगा तो क्या benefit है? करेंगे अगर आप चैट किट को अगर आप यूज़ करेंगे तो देखिए ना इसमें फ़ायदा क्या है। 4 बजे तक इसमें जो है ये चैट हिस्ट्री मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर रहा है। पहली चीज़ आप देखें ये जो मैंने एजेंट बनाया इसका कोड मैंने एजेंट ने मेरा जो है उसने ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत कम लिखा है। ये जो इसका यूआई है इसके अंदर आप देखें हिस्ट्री वाला फीचर, ये अगर मैं कस्टम बनाऊं तो काफ़ी कोड लिखना पड़ेगा, पहले से हुआ है। प्लस इसमें कस्टमाइजेशन बहुत आसान है। प्लस इसमें जो है मैं नए नए फीचर्स भी ऐड करा सकता हूँ। प्लस इसमें मैं ये भी ऐड करा सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ प्लीज़ ओपन चैप्टर 1 एंटर करूँ, पीछे चैप्टर 1 खुल जाए, ये भी मैं करवा सकता हूँ। चैट किट इतना पावरफुल है। तो ये हमारे पास हैकाथॉन के जो है चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर जो है आपके पास बुक बनेगी, जिसके अंदर आपके पास रैक सिस्टम बनेगा। रैक सिस्टम को जो एजेंट है उसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा, फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट, अच्छा फ्रंट एंड आप नेक्स्ट.जेएस पे कर लें, लेकिन इस हैकाथॉन में बोला हुआ है डॉकरसोरस यूज़ करना, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो डॉकरसोरस को यूज़ करते हुए आपने चैट किट के पैकेज को यूज़ करते हुए अपने एजेंट को कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ, आपकी पूरी एप्लीकेशन तैयार। फिर इसमें ऐड करो फीचर्स। मैं आपको अपना भी हैकाथॉन दिखा देता हूँ। सर एक सवाल और है सर। जी सर आपके पास एक ऑथेंटिकेशन का फोल्डर आ रहा है, फिर शेड कोड आ रहा है, फिर बेटर ऑथ आ रहा है, तो सर बेटर ऑथ की ऑथेंटिकेशन नहीं करें? आपने जो सवाल किया था ना इससे पहले वाला, वो उसी का जवाब है। मैंने पहले बेटर ऑथ के बगैर ऑथेंटिकेशन कराई थी, फिर मैंने कहा बेटर ऑथ के साथ करो, तो फिर वो 2 बन गई हैं। ये वाला ठीक है, खींचेंगे ये तो इस तरह से मेरा जो है ये प्रोजेक्ट पूरा चैट किट ओपनएआई एजेंट्स एसडीके को यूज़ करते हुए बनाया गया है। और अगर मैं इसको चलाऊं, ये अगर मैं इसको चलाऊं तो या मुझे कमांड अगर याद नहीं आ रही इसे चलाने की, तो मैं किससे पूछ सकता हूँ, क्लॉड से भी पूछ सकता हूँ। लेकिन देखते हैं क्या कमांड थी। यूवी रन यूवीकॉर्न। अच्छा ये जो कमांड मैं लिख रहा हूँ ना, ये खुद ही आपका एलएलएम बताएगा। आपको 2 चीज़ें चलानी होंगी। हम नेक्स्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हम एक चीज़ चलाते थे npm run dev, तो उससे क्या होता था, नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट फ्रंट एंड खुल जाता था। अब इस केस में मेरे पास फ्रंट एंड डॉकरसोरस है और बैक एंड है फास्ट एपीआई का बैक एंड है। तो बैक एंड को मुझे अलग अप करना होगा, फ्रंट एंड को अलग अप करना होगा। बैक एंड को मुझे अलग डिप्लॉय करना होगा, फ्रंट एंड को अलग डिप्लॉय करना होगा। फ्रंट एंड डिप्लॉय करना बहुत आसान है, वर्सल पे हो जाता है। बैक एंड कहाँ डिप्लॉय करें, वर्सल पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर आप वो यूज़ करेंगे, अच्छा ठीक है, वर्सल पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप रेलवे भी आपके पास एक ऑप्शन है, रेलवे पे भी कर सकते हैं। और रेंडर भी आपके पास एक ऑप्शन है, और एक और ऑप्शन है अभी
जो अभी हमारा लेटेस्ट हैकाथॉन 2 के अंदर भी है सर, क्या नाम है उसका? और उसका ओशन, डिजिटल ओशन का है आपके पास सोल्यूशन। तो उनका मतलब डिफरेंट आपके पास सोल्यूशन है जिस जहाँ आप डिप्लॉय कर सकते हैं बैकएंड। ठीक है, तो UV रन UV कॉन मेरे पास क्या कमांड थी? करने के लिए तो भाई मैंने जो शुरू में बात बोली थी ना, अब यहाँ टेक्निकल्स जिनकी वीक हैं वो भी ये बनवा सकते हैं, लेकिन जिसकी टेक्निकल्स भी अच्छे हैं वो जल्दी बना लेंगे, ये वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे मुझे जो है इसने कमांड दी भी होगी UV नहीं दी भी। तो मैं बैकएंड चलाता हूँ। पहले बैकएंड चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो UV, जूम आउट कर लेता हूँ। पहले बैकएंड वाले फोल्डर में मैं जाऊँगा और UV, ये कमांड है UV, और फ्रंट एंड चलाने के लिए मुझे फ्रंट एंड वाले फोल्डर में जाना होगा, CD फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड की क्या कमांड है? npm start। डॉकासोरस चलाने के लिए कमांड है npm start। ये भी मुझे उसने ही बताया, मुझे नहीं आता था डॉकासोरस, उसने कमांड बताई है। तो अब क्योंकि डॉकासोरस क्या यूज़ कर रहा है? रिएक्ट ही यूज़ कर रहा है, तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि आप जो जो चीज़ें Next.js में करते थे वो यहाँ पे भी क्लाइंट साइड वाली सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, लोकल होस्ट, अब लोकल होस्ट 3000 पे तो ये चल रहा है। UV रन, क्या हुआ? क्या कह रहा है? UV रन, उड़ा दिया इसने, ऐसा उड़ाया है कि हैकाथॉन एक अच्छा दिमाग खिलाता हूँ ये नहीं बनाने वीडियो में बना देंगे जरा प्रोजेक्ट के बारे में बता उसके बाद प्रोजेक्ट हम उसकी लिंक उसी फॉर्म में देंगे। वीडियो बना हम लोग एक ही बना देंगे, सब चेहरा नहीं डालिएगा, सिर्फ आवाज़ डालेंगे। अपने घर की आवाज़ है, मैं याद आवाज़ डालूंगा मैं क्लाउड कोड से ही मैंने कमांड पूछ ली कि कमांड क्या थी? UV रन, फाइल का नाम और आपके इंस्टेंस का नाम होता है, लेकिन जो है वो मुझे फाइल का नाम याद नहीं है। तो मैं यहाँ पे आगे सिंपली बोलता हूँ इससे हाउ टू स्टार्ट अ बैकएंड। बहुत सारी वीडियो तो यहाँ पे कमांड आ जाएगी UV रन UV कॉन करके कमांड होगी। भाई बस जल्दी बता दे ये। ओके, आ गई। अच्छा, यहाँ पे कमांड, बल्कि ये तो आप लोगों ने नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, यही तो चलाई थी मैंने।
बैकएंड पे चला दीजिए। खैर मैं जो है ना, मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, मैं उस पर दिखा देता हूँ। मैंने शायद लास्ट में जब डॉकर से डिप्लॉयमेंट करी थी उससे कुछ कमांड भूल गई है, लेकिन जो है मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको कि पबजी गेम प्ले ये आपने वीडियो बनानी है सबने। आज सबमिशन हैकाथॉन जब आप कराएंगे तब, लेकिन अभी तो फ़िलहाल बना तो लें। तो सिंपल आपने जो है, अच्छा ये मैं अगले उसमें जो है, क्या हुआ, अभी थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी, तब आप लोग सारे बातें करते हुए जाएगा। 10 मिनट देगा। अच्छा तो ये भाई मेरे पास बुक मौजूद है, जिसके अंदर जो है देख रहे हैं, आज दिख नहीं रहा, वहाँ एक डब्बा ख़राब है, लेकिन यहाँ चैट बॉट है। तो इसमें जो है तो लॉगिन साइन अप भी है आपके पास। तो पहले आपने कोर फीचर इम्प्लीमेंट करने हैं, फिर उसके बाद कोशिश करनी है भाई इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और अचीव। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे रुक जाना आपने। जैसे ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये मैंने आगे चल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो मैं इसको और इन्हेंस करूँगा, इसमें असाइनमेंट्स ऐड करूँगा और नई चीज़ें ऐड करूँगा। तो ये चैटबॉट बिल्कुल उसी तरह का है, सिंपल है ये वाला, लेकिन इसमें एक फ़ीचर है जो आपके हैकाथॉन के अंदर इंक्लूड है, जिसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे, कि आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके भी ये टेक्स्ट सेलेक्ट करें जब आप, तो ये आस्क एआई का एक ऑप्शन आ जाए। सर पॉज हो जाए, फिर स्पेस बार दबाएं। इस तरह का बहुत जल्दी जल्दी करना। ये आस्क एआई का एक बटन है यहाँ पे, जो जैसे ही मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया वहाँ आस्क एआई का बटन आ गया। उस पर जब मैंने क्लिक किया तो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था अपनी बुक में, वो ऑटोमेटिकली कहाँ गया, मेरी चैट पे आ गया एज अ कॉन्टेक्स्ट। अब मैं बोल सकता हूँ इससे एक्सप्लेन दिस, तो ये मुझे क्या करेगा, इसको एक्सप्लेन भी करके देगा। तो ये भाई जल्दी जल्दी बनानी थी, क्योंकि 90 सेकंड की आपकी वीडियो की लेंथ होनी चाहिए, तो इसलिए जो है ये तो इस तरह का आपने एजेंट। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, सर अमीन भी हमारे साथ मौजूद है। सर अमीन ने कल हमें बताया कि हमारे पास आप लोगों की एक कम्युनिटी बनाई हुई है, ग्रुप बनाया हुआ है, किसके लिए, सिर्फ इस चीज़ को आप अच्छे से कर लो उसके लिए, एआई स्पेसिफिकेशन। तो वहाँ मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स के एरर भी डिस्कशन हो रही है वहाँ पे आपको लास्ट आप लोगों को बताया भी है कि आप लोगों के लिए सर अमीन ने 50 लोगों को सेलेक्ट किया है, सही है ना सर, 50 लोगों को सेलेक्ट किया है जो अपने टाइम पे आप लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। उसके अलावा आप लोगों के पास जो है डिस्कॉर्ड पे भी इस तरह की हम जिनको आता है, जिन्होंने हैकाथॉन कर लिया है, वो हम हेल्प डेस्क सेशन भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट दफ़ा हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जिसने स्टार्ट करना था उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन जो है हम कोऑर्डिनेटर्स को यूटिलाइज़ करते हुए इस तरह के आप लोगों के लिए हेल्प डेस्क सेशन भी कराएंगे। लेकिन याद रखना कि ये आपके पास लास्ट चांस है यहाँ पे इसको कुछ अच्छा करने का। ये जो चीज़ है इससे आप यकीन करें, मैं जो प्रोजेक्ट 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते में बनता था, वो 2 घंटे में 3 घंटे में ईज़िली बन रहा है और मुझसे अच्छा बना रहा है। तो आपने भी इसी नॉलेज को यूटिलाइज़ करते हुए अच्छे प्रोजेक्ट्स अपने बिल्ड करने हैं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और इसमें आगे जाना है। सर अमीन आपको सर अमीन भी सिर्फ आप लोगों के लिए जो है सऊदी अरब से आए हैं ताकि आप लोगों के लेक्चर ले सकें। अस्सलाम वालेकुम।
मैं कोई कोडिंग नहीं करवाने वाला, मैं खुद अपना कोडिंग में लगा हुआ था। क्लाउड काम तो क्लाउड कर रहा है, लेकिन नज़र रखनी पड़ रही है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जो ऑलरेडी आपको बता दी हैं, पढ़ा दी हैं। एक चीज़ मेक श्योर करें, ये जो हैका तो उनका सफ़र स्टार्ट हुआ है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये एक लास्ट सफ़र है हमारी और आपकी जर्नी का जो यहाँ पे शुरू हुई है। तो इसका मतलब आपका ये हैकाथॉन है, इसमें 2 प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। बनाते वक्त कुछ मिस्टेक्स आप लोग कर रहे होंगे, वो मिस्टेक्स क्या होंगी? सबसे पहले नंबर पे आपने क्लाउड इंस्टॉल करा, तो क्लाउड इंस्टॉलेशन में काफ़ी आपको प्रॉब्लम आई होंगी। कुछ लोगों ने क्लाउड को स्किप करके जेमिनी पे चले गए होंगे, हमारी तरफ से बिल्कुल ज़्यादा तो कोई मना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर स्टार्ट तो कुछ ना स्मार्ट वर्किंग आप लोग करें। पहले वो टारगेट ऑडियंस जिनको क्लाउड इंस्टॉल करने में मसला आ रहा है, कितने लोग हैं मतलब सेटअप करने में मॉडल के साथ? थोड़ा सा हैंड मुझे नज़र नहीं आ रहा ना सर, आया था बहुत कम है, इतने कम? ठीक है, अब एक आपको तरीका बता रहा हूँ आगे बढ़ने का। पहले नंबर पे ये है कि हमारे लिए मैंडेटरी क्या है, स्पेक्टेड प्लस यूज़ करना। स्पेक्टेड प्लस सबसे मैंडेटरी है। तो आपने ये देखा मेरे पास क्लाउड में एरर आ रहा है, मेरा हैकाथॉन का टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो जा रहा है। ठीक है, आपने क्या करा, आपका प्रोजेक्ट बना हुआ ऑलरेडी, स्पेक्टेड प्लस के ऊपर प्रोजेक्ट बना हुआ, आपने उस प्रोजेक्ट को जेमिनी के साथ कनेक्ट करा, जेमिनी के ऊपर आपने वर्किंग स्टार्ट कर दी, पैरेलल जेमिनी पे वर्किंग चल रही है, आपका एक काम हो रहा है, काम रुका हुआ नहीं है। सेकंड नंबर पर आप अपने क्लाउड के अगर इंस्टॉलेशन में एरर है, आप उसको सॉल्व करते हैं। इन केस अगर इंस्टॉल हो जाता है, आप स्विच कर लें। सिर्फ टाइम बचाने के लिए तरीका बता रहा हूँ। चलें, एक केस है कि इंस्टॉलेशन हुई भी है, आपको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है जो कोटा बार बार फुल हो जाता है। तो इसका जो एरर है, अगर इसमें भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं, तो आप पैरेलल जेमिनी को यूज़ करते हैं। अगर आपसे एरर रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है, अगर आपको पता है एरर रिजॉल्व हो गया, कोटा फुल इसलिए हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। 2 तरह के एरर हैं, कुछ लोगों के पास क्विक आ जाता है, कुछ लोगों के पास थोड़ा सा काम करने के बाद आता है। जिनके पास काम करने के बाद आता है उनको तो मसला नहीं हो, की चेंज कर देंगे। जिनके पास क्विक आ रहा है, ज़ाहिर है उन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी हुई है। तो हमने एक आसानी ये करी थी, कुछ मेंबर्स जो आप में से पोल हमने क्रिएट करा था अपने ग्रुप में, जो मेंबर्स अवेलेबल थे, क्योंकि ज़ाहिर है सबका टाइम कीमती है। जो मेंबर्स अवेलेबल में थे उनको हमने ये दे दिया है कि आप अपनी कोई ना कोई स्लॉट ले लें, उस स्लॉट पर लाइव जाकर सपोर्ट करें स्टूडेंट्स को। तो आप जिस ग्रुप में ना, उसकी कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लें। वो क्या करेंगे, आज भी 2-3 सेशन हुए, वो क्या करेंगे, अपने टाइमिंग पे आके सेशन का लिंक शेयर करेंगे, मीट का या गूगल का, और उस सेशन पे जाकर वो आपको जो भी आपके सवाल वगैरह होंगे हैकाथॉन से रिलेटेड, उसका सवाल का जवाब दे देंगे। ये सिर्फ एक लाइव सपोर्ट हमने कर ली। ये सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारी 2-3 मंथ चलेगी, क्योंकि हैकाथॉन एक नहीं है, एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स हमारे हैं। सेकंड नंबर पर चलें, ये तो एक हो गया आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट जब आप बनाने जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, कोशिश करें पूरा डॉक्यूमेंट कंट्रोल A कंट्रोल B करके काम ना करें। उसकी रीज़न ये, डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में हमने 5 अलग अलग स्टेप लिखे हैं, और अगर देखें तो आपको 2 प्रोजेक्ट दिए हैं। तो आप पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। पहले प्रोजेक्ट में क्या है, बुक राइटिंग, सिर्फ बुक राइटिंग। अगर आप एक अच्छी बुक राइट कर लें, फिर आप सेकंड प्रोजेक्ट पे जाएं, जिसके लिए आज का सेशन हुआ है। आज सर हमजा ने जो सारी क्लास करवाई है, कौन से प्रोजेक्ट पे करवाई है? प्रोजेक्ट 2 पे, हैकाथॉन 1 के। तो आपका जो प्रोजेक्ट 1 पूरा हो जाए, फिर आप 2 पे जाए। सर ये तरीक़ेकार क्या है, 1 के अंदर बुक राइट करनी है, बुक राइट करने का पूरा नीचे कंटेंट लिखा हुआ है, और प्रोजेक्ट नंबर 1 आपको मिला हुआ है। हैकाथॉन में उन्होंने 5 स्टेप दिए हैं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है रीयूजेबल इंटेलिजेंस वाला, स्किल्स और एजेंट वाला। जब आप पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो और आप स्किल्स और एजेंट का पर वर्किंग नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पहले प्रोजेक्ट में क्योंकि आपका हैंड्स ऑन होना है स्पेक्टेड प्लस के साथ, तो आपका स्पेक्टेड प्लस के साथ हैंड्स ऑन होना है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपकी नहीं मिस्टेक हो, कुछ चीज़ें आप नहीं लर्न करें, अलग अलग चीज़ें हों। रिकमेंडेड जो है वो यूबंटू है, यूबंटू आप यूज़ करें। 2 से 3 आपको प्रॉब्लम आएंगे स्पेक्टेड प्लस में भी। स्पेक्टेड प्लस आपने इंस्टॉल करा, आपको पाइथन का एरर आया हुआ सबसे पहला। आप क्या करें, आपके पास जेमिनी या क्लाउड इंस्टॉल है, उसको सिंपल सी एक प्रॉम्प्ट दें कि मुझे पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस ये रन करनी है। ठीक है, उसको आप बताना आई वांट टू रन पिप इंस्टॉल स्पेसिफाई प्लस पाइथन वर्जन मस्ट बी 3.12 एंड हायर। आप इंटर करें, वो खुद ही पाइथन इंस्टॉल कर देगा और खुद ही आपको स्पेसिफाई प्लस इंस्टॉल कर देगा। मतलब ये वाली कन्फ्यूजन तो हमारी इंस्टॉलेशन की बची नहीं है। जेमिनी आपके पास इंस्टॉल है, आपसे क्लाउड इंस्टॉल नहीं हो रहा, आप जेमिनी से क्लाउड की इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं, उसको सेटअप करवा सकते हैं। लेकिन अपना अच्छा रिजल्ट देखें, आपको कहाँ से आना। लेकिन हैकाथॉन का जो टाइम है आपका, ये बड़ा कीमती टाइम है, ये आपका वेस्ट ना हो। सीनियर कोई ना कोई रिबल्स अपने पास रखें ताकि आप आगे बढ़ें। पहला प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, आपने सबमिशन करा दी। कोशिश करें पहला प्रोजेक्ट जैसी हो सबमिशन करा दें, दूसरे का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि कल सबमिशन है, परसों सबमिशन है, संडे को टाइम तो वैसे ही नहीं बचा। दूसरे में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए। अगर इनकेस आपका दूसरा हो जाता है, तो आपको सेम प्रोजेक्ट तो अपडेट करना है, कौन सा नए प्रोजेक्ट पे जाना है।
सेम ही प्रोजेक्ट अपडेट होगा, ऐसे ही उसी का रैक बनना है। अब आती है बात जो पहले और दूसरे प्रोजेक्ट में चीज़ें, पहले प्रोजेक्ट की चीज़ें आपने पढ़ी में, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। स्पेसिफाई प्लस आपने पढ़ा हुआ है, जेमिनी आपने पढ़ा हुआ है, क्लाउड आपको समझ में आ गया। दूसरे प्रोजेक्ट की जो चीज़ें थी वहाँ सर ने आपको पढ़ा दी। अच्छी बात ये है हम एजेंट एसडी के पढ़ कर आए तो हमें चीज़ों के कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे लेवल पर क्लियर है। फिर भी आप लोग एक चीज़ में कमज़ोर होंगे, वो है रैक बनाने में। रैक बनाया तो नहीं है आपने, फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं, तो कोशिश करें जब आप बना रहे हो तो उस दौरान थोड़ी सी रिसर्च भी करते रहें रैक के ऊपर, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी काम करने का पहला रूल क्या होता है, प्रोजेक्ट आप कोई भी बनाए पहला रूल क्या होता है, सबसे मिनिमम बनाए जो चलता हो, ये पहला रूल होता है। अगर आप डायरेक्ट इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनाएंगे और चलेगी नहीं, आपकी नहीं डिमोटिवेशन होगी। जितना मिनिमम प्रोजेक्ट बनाएंगे उतना अच्छा होगा। LLM को हम नहीं जानते, LLM हेलुसिनेशन कब करता है, जब उसको बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं। तो काम भी हमें लिमिटेड देना है। बुक राइटिंग भी अगर करनी है, बुक का पहले स्ट्रक्चर लिख लो, फिर मॉड्यूल्स पे काम कर लो। लेकिन ये टास्क सेग्रीगेशन आपने खुद करनी है, मेरी वाली रिकमेंडेड नहीं करनी है। आप देखो आप कहाँ पर बेस्ट फिट हो रहे हो अपने आप को हैकाथन करने में। ये तो हमारा हो जाएगा हैकाथन 1, जिसकी सबमिशन हमारी हो जाएगी, कब होगी हमारी 8 तारीख को मीटिंग होगी हमारी। 7 को सबमिशन है, 8 को हमारी शाम के टाइम पे एक मीटिंग होगी। हर क्लास की मीटिंग का टाइम डिफरेंट होगा, तो हम आपको आपके ग्रुप में बता देंगे कब है, शाम में, सुबह में, क्योंकि कुछ क्लासेस के टाइम कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ना। मंडे को क्लास होती है यहाँ पे। उस मीटिंग में आप क्या करेंगे, आप आएंगे, आप अपना प्रोजेक्ट शोकेस करेंगे, आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा, आप स्क्रीन शेयर करेंगे, अपना प्रोजेक्ट स्टूडेंट बताएंगे, आप चले जाएंगे। इस तरीके से 10-20 स्टूडेंट्स ही आ पाएंगे 1 घंटे की मीटिंग, इससे ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो उनके प्रोजेक्ट हम शोकेस कर लेंगे। अभी जो सारे हैकाथन कराने का आपका मकसद है वो क्या है हमारा, ये वाली आपको एक्चुअली हमें लेके आना था AI असिस्टेंट प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। कब की बात है, जनवरी की। लेकिन उस वक्त हम क्यों नहीं लाए आपको, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा था कि शायद AI असिस्टेंट प्रोग्रामिंग पे आने की वजह से आप अपनी पाइथन की स्किल्स को लूज़ कर जाए। तो हमने आपको कोर पाइथन जाके पढ़ाई, कोर ओपन एजेंसी के भी इसलिए इतनी डिटेल में पढ़ाई कि उसके पीछे पाइथन थी, बदले में आप प्रोडक्शन ग्रेड की पाइथन सीख गए। यही वजह थी हमारी, वो वहाँ से आप निकल गए। अब हम AI पर आए, वो एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, अब आपको कोडिंग बहुत अच्छी आती है। अब आप बैक एंड फोर्थ वाले डेवलपर नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब आपको पता है कोड में क्या लिखा हुआ है, टाइपस्क्रिप्ट का हो या वो पाइथन का हो, दोनों केस में आप क्लियर है, आपको लिखा हुआ क्या। तो वो वाली प्रॉब्लम्स हम बाहर आ गए जो हम जनवरी में अगर हम जाते हैं असिस्टेंट में। लेकिन एक प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई कि आप अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इन चीज़ों में। आप अपना हैंड जो है हाथ साफ कर रहे हैं, इस पर कोशिश कर रहे हैं हैंड्स ऑन करने की। हैकाथन 1 में ना आपका हैंड्स ऑन है सारा, आपकी प्रिपरेशन आप सीख रहे हैं। हैकाथन 2 आपको मिलेगा हैकाथन 1 के बाद। 2 में एक चीज़ माइंड में रखना, 2 को ना डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं करना। 2 में आपके पास क्लाउड होपफुली होगा, जब तक तो हाई हो ही जाएगा ना स्ट्रॉन्ग, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप निकल चुके होंगे। 2 में आपके पास आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2 में आपको स्पेक्टेड प्लस को इस्तेमाल करना आ रही होगा। 2 में मैंने क्या करा है, मैं अभी अगर स्क्रीन शेयर करके चलो दिखा भी देता हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने हैकाथन पर डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट नहीं करी। मैंने क्या करा, मैंने अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट सारी उसको दी। मैंने कहा भाई मुझे पहले बनानी है स्किल्स। स्किल्स का एक्चुअली डेफिनेशन मेरे लिए क्या है कि जब मैं क्लाउड से बात कर रहा हूँ ना, क्लाउड को मैं कोई काम करा रहा हूँ, तो क्लाउड वो काम किस स्किल्स से कर रहा है, जिसने उसको ट्रेन करा हुआ है। ट्रेन करने वाले ने उसको डेटा दिया, सिखाया, तो वो वहीं की रिकमेंडेशन से कर रहा है। एक दूसरी क्या है कि वो इंटरनेट पर सर्च करेगा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेगा, ये दूसरी रिकमेंडेशन होगी। तीसरी रिकमेंडेशन क्या है कि मैंने खुद उसको कॉन्टेक्स्ट 7 के थ्रू MCP सर्वर से डॉक्यूमेंटेशन दे दी, ये तीसरी रिकमेंडेशन होगी। एक चौथी रिकमेंडेशन है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है कि मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अब मैं किसको कह रहा हूँ, क्लाउड को डायरेक्ट कह रहा हूँ, उसमें स्पेक्टेड नहीं है। उसको मैं कह रहा हूँ ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे करनी है स्किल्स बिल्ड। चाहो तो आप उसमें एक्सपेक्टेड प्लस का प्रोजेक्ट बना लो, ताकि वो उसको देख देख के समझता रहे बात क्या चल रही है। आप उसको बोलो मुझे क्या करनी है, स्किल्स बिल्ड, और ये मेरा टॉपिक है, अब मुझे बताओ स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए। वो आपको बताएगा 5 स्किल्स होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 7। हर एक स्किल्स पर इंडिविजुअल काम करवाओ उससे। वो क्या करेगा, .क्लाउड के फोल्डर में आपके रूट लेवल पे जो .क्लाउड का फोल्डर बनता है उसमें स्किल्स का फोल्डर बना देगा, और स्किल्स के फोल्डर में आपकी स्किल्स बनाता जाएगा। स्किल्स को आप डिटेल बनाओ, उसको बोलो रिसर्च करके बनाए, उसको जाके पढ़ो। अगर आपके पास कुछ रिकमेंडेशन है आप उसको दो। आपने हैकाथन 2 में क्या करना होगा, स्किल्स बनानी होगी, बैठ के सुकून से स्किल्स बनानी होगी। जो जो स्किल्स बनती जाएँ, आप दूसरा एक और प्रोजेक्ट क्रिएट करें पैरेलली, नई मेमोरी हिस्ट्री लें क्लाउड से, और वो स्किल्स यूज़ करते हुए हैकाथन 2 पे आप काम करेंगे। मतलब हैकाथन 2 की काम करने का तरीका क्या क्या होगा, स्किल्स और सब एजेंट वाला होगा। हैकाथन 1 में स्किल्स और सब एजेंट है पार्ट, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने किस पे अपना हैंड्स ऑन करना है, स्पेक्टेड प्लस पे। तो इनकेस अगर कोई क्लाउड को नहीं यूज़ कर पा रहा, वो जेमिनी पे जा रहा है, किसी और पे जा रहा है,
मेरे पास एक अच्छी बात है, मैं क्वीन को डाउनलोड करके लोकल पे चला सकता हूँ, ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपके केस में आपको क्वीन चलता हुआ मिल गया, क्वीन भी बहुत अच्छा LLM है। और जेमिनी या क्लाउड दोनों का फ़र्क आपको पता है। आपने क्लाउड क्यों यूज़ करना है, क्योंकि सब एजेंट और स्किल्स का उसमें फीचर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी तक जो आप लोग एक्सपर्ट है ना वो है फ्रंट एंड के, साथ साथ एक अच्छी बात हो गई आप एजेंटिक के भी एक्सपर्ट हो गए। सही है, एजेंट्स बनाने के, एजेंट की डेवलपमेंट ओपन एआई एजेंसी की आपने पढ़ी थी। मुझे बताएं ओपन एआई का एजेंट बिल्डर कितने लोगों को मालूम है, जो उसने अपना लॉन्च करा था, जो UAE पे था उसके। कितने लोगों को एजेंट बिल्डर का नहीं पता, जो ओपन एआई ने लॉन्च करा था। आप लोगों ने सर्चिंग भी नहीं करी। जिस तरीके से आप ओपन एआई एजेंसी की अपनी कोडिंग पे कर रहे थे ना, उसी तरीके से उन्होंने एक कह सकते हैं सेल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया। मतलब उनका डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड पे जाए, कोडिंग करने की जरूरत नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, सारा काम हो जाएगा। समझ गए? इन केस अभी आपके पास कोई क्लाइंट आता है और एजेंट बनवाता है, तो आप अगर एजेंट बिल्डर पे जाते हैं, एजेंट बिल्डर कहाँ मिलेगा? ओपन एआई के डैशबोर्ड, ठीक है। एजेंट बिल्डर पे जाते हैं तो जो आपने कोडिंग में पढ़ा था ना, उसी का GUI बेस्ड वर्जन है, और उसमें हर चीज़ है, डिप्लॉयमेंट भी है, हर चीज़ है उसमें। फ्रंट एंड आपको चाहिए, फ्रंट एंड आप चैट किट जो अभी आप पढ़ेंगे प्रोजेक्ट 2 के अंदर, इस चैट किट को बार फ्रंट एंड बनाए, व्हाट्सएप पर डिप्लॉय कर दें। बैक एंड सारा उसने रेडी कर दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्लाइंट को चलता हुआ सोल्यूशन सेल आउट कर सकते हैं अभी। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, हम बोलते हैं कि जो एजेंट है, एजेंट बिल्डर है ओपन एआई का, इसके पास मेरा कोड चल रहा है और वो कोड भी उसका सब उसका सब मेरे पास उसको चल रहा है। लेकिन मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं कि मैं अपना खुद का बैकएंड बनाऊं और उसको अपनी मर्जी की लोकेशन पर डिप्लॉय करूं, मतलब क्लाउड। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है इसके बाद, ये वाला हैकाथॉन आपका कंप्लीट हो जाएगा 30 को। आप जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, अभी हम सारी टीचर्स मीटिंग करेंगे, उस पर बात करेंगे। आपका जो पहला क्लास का टॉपिक होगा, जो आपका स्टार्ट होगा, वो होगा फास्ट API। कौन सा होगा? फास्ट API का आपका टॉपिक होगा। और फास्ट API के टॉपिक पर आप जैसे ही जाएंगे तो फास्ट API का एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंटेशन, ये ठीक है। तो फास्ट API का जो आपका पहला प्रोजेक्ट होगा, वो एक्चुअली में होगा क्या कि आप बैकएंड के ऊपर पाइथन का बैकएंड का फास्ट API का फ्रेमवर्क है, जिसकी जो रॉबस्ट चीज़ है ना वो है फास्ट। उसने नाम भी फास्ट रखा है। वो कहता है हम स्पीड के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वो एक फ्रेमवर्क है पूरा। फ्रेमवर्क मतलब सारी चीज़ें आपको प्लेट में रख के मिली हुई होती है उसके अंदर, फास्ट API। नेक्स्ट क्लास में एक तो आप हैकाथॉन बना रहे हैं और आप क्लास में आए, क्लास में हमने क्या शुरू करा? फास्ट API हमने शुरू करी। फास्ट API आप इस बार कैसे पढ़ोगे? अब तरीका चेंज है पढ़ने का। आप क्या करोगे? आप फास्ट API पढ़ते रहोगे और आप क्लाउड के थ्रू फास्ट API की स्किल्स जनरेट करते रहोगे। साथ साथ में फास्ट API में आप जो पढ़ोगे, जो सीखोगे, उसका एक सब एजेंट बनाओगे। ये हमारी क्लास की लर्निंग होगी कि हम फास्ट API पढ़ रहे हैं, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसका क्या बना रहे हैं? स्किल्स जनरेट कर रहे हैं क्लाउड से। तो क्लाउड स्टोर होना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, क्लास के अंदर बैठे हुए। और हम क्या कर रहे हैं? साथ साथ सब एजेंट भी बना रहे हैं फास्ट API का। फिर जैसे हम क्लास से घर पर जाएंगे, क्लास का टाइम तो हमारा लग गया है स्किल्स और सब एजेंट बनाना, हम घर पे जाएंगे, हम वाला सब एजेंट यूज़ करके वाली स्किल्स यूज़ करते हैं, फास्ट API का एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। और वो हमारा होगा हैकाथॉन 2 का प्रोजेक्ट नंबर 2। सही है। प्रोजेक्ट नंबर 1 भी आपको मिल जाएगा। अपने हिसाब से अपनी कंफर्ट देखना है कि आप किस तरीके से रेजिलियंस हो चीज़ों को करने के लिए, किस तरह से फ्लेक्सिबल हो, यह आप देखोगे। फास्ट API जब हम पढ़ेंगे बैकएंड, हमारी पढ़ने की अप्रोच क्या होगी? स्पैक ड्रिवन वाली। फास्ट API में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप किससे पूछोगे? जेमिनी या क्लाउड से पूछोगे, वो आपको सिखा रहा हो। ये आपका होगा प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में आप साथ में कनेक्ट करोगे डेटाबेस से, तो उसका एक प्लेटफॉर्म है NeonDB। NeonDB पे पोस्टग्रेस का डेटाबेस होता है, तो आप उसको साइन अप करके आ जाना पहले से नियॉन पे। कोऑर्डिनेट पे आपने ऑलरेडी कर लिया, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी हैं। ओपन एआई एजेंसी के आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई, चैट किट आप अभी प्रोजेक्ट 2 में कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कहाँ पर आ जाएंगे? आप बैकएंड को और भी आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग लग जाएंगे। लेकिन अगेन अभी जो आपकी स्किल्स है, आपका माइंडसेट है, वो एजेंटिक पे अच्छा है, फ्रंट एंड पे अच्छा है, लेकिन एक जगह अच्छा नहीं है। वो कहाँ है? बैकएंड। बैकएंड की आपको थिंकिंग नहीं पता बैकएंड में क्या होता है। लेकिन एक पॉजिटिव बात है जो बहुत ही ज़बरदस्त है आप लोगों के लिए, जो बाकी लोगों से डिफरेंट है। अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर बैकएंड पे शिफ्ट करता है तो उसके लिए बैकएंड एक नई दुनिया होती है। आपके केस में कहानी चेंज है। आपने बैकएंड बनाया नहीं, इस्तेमाल बहुत करा आपने ओपन एजेंसी के जब बनाया, आपने बैकएंड को कहीं ना कहीं डिप्लॉय करा, आपने CMS यूज़ करे, आपने API को यूज़ बड़ा अच्छा लेवल पे करा, और आपको पता है बैकएंड पे क्या क्या होता है। API की जिस दिन आप बनाएंगे बैकएंड पे, आपको पता है इसको तो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ पिछले साल से।
जब आप बैकएंड पे एपीआई की का कोड लिखेंगे जो एपीआई की को ऑथेंटिकेट करेगा, आपने तो वो यूज़ करा हुआ तो आपको पता होगा उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो बैकएंड डेवलपर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपको बिजनेस समझ में आए और आपको रिक्वायरमेंट समझ में आए, अदरवाइज आप बैकएंड डेवलपर नहीं बन सकते। ये मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट के केस में हमें क्या चैलेंज होता है कि अगर हम बैकएंड आपको पढ़ाना शुरू करें, आपको बिजनेस भी नहीं पता होगा और आपको मार्केट की रिक्वायरमेंट भी नहीं बताएंगे, आप पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ा भी दें तो अच्छे डेवलपर नहीं बनेंगे। आपके केस में ये लेवरेज है, आपको बिजनेस भी पता है और आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट पता है। जो आप बैकएंड पढ़ेंगे और जो इंडस्ट्री में बैकएंड पढ़ाई जाती है उसमें बड़ा डिफरेंट होगा। आपके लिए बैकएंड जस्ट काइंड ऑफ ये होगा कि इसको मुझे अचीव कैसे करना है, आपको ये भी पता होगा क्या करना है, आपको ये भी पता होगा कैसे करना है, आपको ये भी पता होगा रिक्वायरमेंट क्या है। बस आपके लिए क्या नॉलेज होगी, अचीव कैसे करना है मुझे बस वो स्टेप समझा दो। तो फास्ट से भी आपकी नहीं 2 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी, 2 दिन से हम 2 क्लास या 2 हफ्ते सपोज कर रहे हैं। फास्ट से के साथ एक और चीज़ हम यूज़ करेंगे, वो होगी एसक्यूएल मॉड्यूल। एसक्यूएल मॉड्यूल वो क्या कर रहे होंगे आप एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। होता क्या है हमारे पास काइंड ऑफ जब हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो वो डेटाबेस का ORM काइंड ऑफ बना देता है, वो हम देखेंगे सारा। हम साथ साथ पाइडेंटिक यूज़ कर रहे होंगे। पोस्टग्रेस का डेटाबेस किस पे होगा, नियॉन पे होगा। ये आप बैकएंड पे शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने क्या करना है, अगर आपको टाइम मिलता है और आप अगर बना सकते हैं तो आप सब एजेंट और स्किल्स किसकी बनाना शुरू कर दें, फास्ट एपीआई की, एसक्यूएल मॉड्यूल की और पाइडेंटिक की, पोस्टग्रेस की, ये 4 स्किल्स और इनका सब एजेंट बनाना शुरू कर दें अगर आपको टाइम मिलता है हैकाथॉन के बाद। पहली प्रायोरिटी हैकाथॉन, और इस हैकाथॉन का सिर्फ एक मकसद है, पहले वाले का एक्सपेक्टेड प्लस, दूसरे वाले हैकाथॉन का मतलब है कि आप रियूजेबल इंटेलिजेंस यूज़ करो। और अगर आप ये सच में सारी बात हमारी मानते हो, सारी चीज़ों को एक्यूरेट लेके चलते हो, बैकएंड आपको समझ में आ जाती है 2 से 3 क्लासेस में। हम शिफ्ट हो जाएंगे क्लाउड नेटिव पे क्विकली। जो हमारा हैकाथॉन 2 का प्रोजेक्ट नंबर 5 प्रोजेक्ट है हैकाथॉन 2 में। हैकाथॉन 1 में 2 प्रोजेक्ट है, हैकाथॉन 2 आपको बाद में मिलेगा। जो हैकाथॉन 2 के पहला प्रोजेक्ट होगा वो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कंसोल बेस है। दूसरा प्रोजेक्ट होगा उसमें फास्ट एपीआई आएगी। तीसरा प्रोजेक्ट होगा वो थोड़ा एजेंटिक होगा। ये तो आपको सर ने आज पढ़ाया है ना प्रोजेक्ट 2। हैकाथॉन 2 का भी प्रोजेक्ट 3 काइंड ऑफ सिमिलर होगा, पूरा ऐसा नहीं है, कहते थे 10-20% पार्टी होगा। लेकिन हैकाथॉन 2 का प्रोजेक्ट 4 और 5 में बहुत एडवांस है, उसमें क्लाउड नेटिव है। तो अगर आपने बैकएंड कम से कम टाइम में अच्छे लेवल पर पढ़ ली और प्रोजेक्ट्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर लिए, बना लिए, तो हम क्लाउड पर शिफ्ट हो जाएंगे। और उस वक्त क्लाउड की स्किल दुनिया की सबसे मोस्ट डिमांडिंग स्किल है। मैं क्लाउड की बात नहीं कर रहा, क्लाउड नेटिव की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग स्किल क्लाउड नेटिव की है, समझ गए। तो ये हम शिफ्ट होने वाले हैं, ये हम बहुत रैपिड चलेंगे। हमारी जो प्रोग्रेस होगी वो प्रोजेक्ट के थ्रू होगी। तो जो आप काम कर रहे होंगे आपका हैकाथॉन का प्रोजेक्ट होगा। होपफुली विद इन 3 मंथ या 2 मंथ या 3.5 मंथ्स आप लोग क्लाउड नेटिव पे और बैक एंड के ऊपर काम कर रहे होंगे। एक चीज़ याद रखना, बैक एंड पे जाते ही अपना माइंडसेट चेंज कर लेना। पहले आप यूज़र थे एपीआई के, अब आप एपीआई के क्रिएटर हो। अब आपने ये देखना है कि जब मैं यूज़र था तो मैं शॉप पर आता था लेने, अब मेरी शॉप है, अब मेरे पास कस्टमर आते हैं, तो आपने ये सोचना है कि कस्टमर की क्या थिंकिंग है और मुझे उसको क्या देना है। अब आप टेबल के दूसरे साइड चले गए, तो आपका माइंडसेट क्या चेंज होगा कि पहले मैं एपीआई यूज़र था, मैं एपीआई क्रिएटर हूँ। अब जो चीज़ें यूज़र यूज़ करता था वो सब चीज़ें मैं बनाऊँगा। तो खुद ही आपके माइंड में बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। अल्लाह हाफ़िज़।